108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर जुड़े 108 एम्बुलेंस के ईएमटी और पायलट्स की हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। तेज धूप और गर्मी में सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी बीमार हो रहे हैं। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान एक कर्मचारी को चक्कर आ गया। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार से अब तक मुख्यमंत्री के क्षेत्र सीहोर के अलावा भोपाल, झाबुआ, बैतूल, रीवा, सागर और इंदौर सहित 51 जिलों की 556 एम्बुलेंस 12 घंटे तक ऑफ रोड है। 108 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर पर 10,000 लोगों ने मदद मांगी। इसमें 3,000 लोग ऐसे थे जिनको एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, डिलीवरी, पेट दर्द, अन्य गंभीर वजहों से तुरंत एम्बुलेंस चाहिए थी। जरूरतमंद लोगों को फोन पर एम्बुलेंस भेजने का दिलासा देते रहे, लेकिन यह नहीं बताया कि हड़ताल की वजह से गाड़ियां ऑफ रोड है, लिहाजा परेशान होकर मरीजों को ऑटो, टैक्सी, स्कूटर, बाइक से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। हालांकि 108 एम्बुलेंस की रिस्पांस टीम ने कुछ लोगों को डायल 100 और जननी एक्सप्रेस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। देश समान काम समान वेतन, 8 घंटे की ड्यूटी और सीबीआई जांच हो एनएचएम के ऊपर वित्तीय घोटाले को लेकर। तो इस चीज़ का आपके पास क्या प्रूफ है कि जो वित्तीय घोटाले हुए हैं वो एचएम द्वारा करवाए गए हैं? एनएचएम द्वारा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है, इसलिए हमने एनएचएम जो है सरकार से सीबीआई जांच की मांग करी है। और हमारी सैलरी जो है, जो अब आलमी वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल में हम 4,500 से सिर्फ 10,000-9,000 रुपये पे आए हैं। तो ये शासन, प्रशासन और मैनेजमेंट ये क्या दिखाना चाहता है कि हम लोग के आलमी वेतन पे क्यों रखना चाह रहे हैं? यहाँ ये प्रबंधन हमको काम नहीं करने देना सही से, हमारा इतना शोषण कर रहा है। हम चाहते हैं सरकार अपने अंदर विलय कर ले स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग जब स्मूथ चलेगा तो हम लोग भी स्मूथ चलेंगे। आज हमारे पास दबाव बनता है, हर तरीके का अनैतिक दबाव बनता है, गलत काम करवाए जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते। कैसे गलत काम करवाए जा रहे हैं? यही कि केस करो, आदमी मिले नहीं मिले, उनको फोन आता है बिना बात करवाए, आउटगोइंग कॉल बंद कर रखे हैं। सीयूजी नंबर के आउटगोइंग कॉल बंद है, जिसकी वजह से हम जब सीन पे पहुंचते हैं तो हमें पेशेंट ही नहीं मिलता। तो ये सीन की जेब में तो, प्रबंधन की जेब में तो पैसा जा रहा है उस चीज़ का। तो गलत बात है। कोई भी एम्बुलेंस कर्मी कभी किसी से अभद्रता कर ही नहीं सकता। एम्बुलेंस कर्मियों के साथ अभद्रता होती है। जहाँ पे हम जाते हैं पेशेंट को लेने के लिए, वहाँ पे पब्लिक कहती है कि हमने 1 घंटे पहले कॉल किया था, 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आ रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं? और इस तरीके के हमको उनकी बातें झेलना पड़ती है, क्योंकि पूरी गलती मैनेजमेंट की इसमें आ रही है कि कॉल सेंटर सही रूप से नहीं चला पा रही है। आदमी एक बार 108 पे कॉल लगाए तो वो 10-10 मिनट तक लाइन पे लगा रहता है कि आप कतार में हैं, कृपया लाइन पे बने रहें। तो क्या इतनी देर पेशेंट रुकेगा? और जब हमें केस दे दिया जाता है तो उसमें हम जब उसको रिटर्न कॉल करने की सोचते हैं तो हमें जो कंपनी ने मोबाइल प्रोवाइड करवाया है उसमें आउटगोइंग कॉल बिल्कुल बंद है। तो हम जब तक पहुँचते हैं पेशेंट शिफ्ट हो चुका होता है। समस्त अधिकारियों को करी, अपने प्रबंधन को भी करी, सरकार को भी इस बात की सूचना है, फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। थाना बैरागढ़ में आज वाहन चेकिंग के दौरान संत जी की कुटिया के पास से वाहन चेकिंग के दौरान जब एक मैजिक को रोककर चेक किया जा रहा था तो एक लड़का मैजिक से उतरकर तेजी से संत जी की कुटिया की तरफ भागा, जिसे मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर RS तिवारी और हमरा स्टाफ ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ पर उसने अपना नाम गोलू उर्फ अरमान, पिता नवाब खान, उम्र 19 साल, निवासी साधु आसवानी कॉलेज के पीछे राहुल नगर बैरागढ़ का होना बताया। जब संदेह की तलाशी ली गई तो इसकी कमर में एक देसी कट्टा मह कारतूस से मिला, जिसकी जब्ती मौके पर ही करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गोलू के विरुद्ध पूर्व में थाना बैरागढ़ में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने तथा आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। चलाया जा रहा है कि घूमते बदमाश आजकल बसों में ही ज़्यादा कर घूमते हैं, जेब कतरी हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, इसको रोकथाम के लिए ही चलाया जा रहा है। देखो इससे क्या है कि दूसरे ही उनको मालूम पड़ जाता है कि आज चेकिंग चल रही है, तो इसलिए ऐसा कोई गति नहीं पाता। और जब तक बड़े अधिकारी का आदेश रहेगा, उसकी नहीं के आदेशों का पालन किया जाता है। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर में ब्लॉक कांग्रेस ने चंचल चौराहे पर सुकमा में नक्सली हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी।
वहीं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जितेश खान चंदानी ने कहा गया मोदी का 56 इंच का सीना, न वो शहीदों के परिवार से मिले और न ही नक्सलियों को कोई जवाब दिया। कांग्रेस द्वारा आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सेवा दल और ब्लॉक कांग्रेस की ओर से पूरे कांग्रेस परिवार को सबसे पहले 25 जवान जो नक्सली मारे गए उनको हम नमन करते हैं। दूसरी बात, सरकार से एक चीज़ पूछना चाहते हैं, आपका कहाँ गया ये 56 इंच का सीना? और ये 56 इंच की जो आपने बात कही थी, आज मोदी जी आज हैं कहाँ 56 इंच का सीना लेके? मुझे नहीं लगता आपका 56 इंच का सीना है, ये मात्र 22 इंच का सीना लग रहा है। और आपने अभी तक किसी भी नक्सली को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया है। ये एक घटना नहीं है, कईयों ऐसी घटना हुई है। सर्च स्टोरी के लिए बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार नगर परिषद द्वारा शहर के वार्ड क्रमांक 6, 7 तथा 8 में भोजनगर से स्टील एरिया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से साईं वाटिका मगजपुरा रोड तक सीसी रोड निर्माण 38.76 लाख व सुंदरवन कॉलोनी में सुंदरवन कॉलोनी से मांडव लिंक रोड तक सीसी रोड निर्माण लागत 12.82 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, विधायक नीना वर्मा, अध्यक्ष ममता जोशी, नगर अध्यक्ष अनिल जैन, सीएमओ भूपेंद्र कुमार दीक्षित, सहायक यंत्री पीएस धरवे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। असली जामा जब पहनने जाती है तो उसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है, सभी लोगों के मेहनत का प्रयास होता है। धार में आप देख रहे होंगे जब घूमते हैं जाते हैं, चारों तरफ 4 लाइन बन गई है, हिंगा वाली 4 लाइन अब आगे बढ़ के जेतपुरा की तरफ बढ़ती चली जा रही है और वो लंगड़ी माता चौराहा तक 4 लाइन और उसके बाद 2 लाइन, उस पर भी काम चल रहा है। इधर हम देखते हैं नागदा वाली जो अपनी लाइन है, नागदा गुजरी वाली लाइन, वो भी 200 करोड़ से अधिक की लागत की है, उस पर काम चल रहा है। देखिए ये दोनों काम है। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश धार से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धर्मपुरी पहुंचे। मुख्यमंत्री का स्वागत क्षेत्रीय विधायक कल्लू सिंह ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किया, जहां मुख्यमंत्री ने सभी नए जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। कई नई घोषणाओं की सार्वजनिक मंच से खाली पड़े पंडाल से जनता को किया संबोधित, गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कैशलेस मनी ट्रांसफर को दिया बढ़ावा, स्मार्टफोन की उपलब्धि भी गिनाई। वन मंडल को छोड़कर शिक्षा विभाग में 50% महिलाओं को भर्ती किया जाएगा, साथ ही अन्य विभागों में महिलाओं को 33% के साथ भर्ती किया जाने की भी बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़बोला बताते हुए काम न करना तथा आंदोलन करने पर तंज कसते हुए असफल मुख्यमंत्री बताया। मात्र 1 दिन की तैयारी और 40 मिनट के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। लगभग 500 हिंदू मुस्लिम जोड़ों को दिया आशीर्वाद। नियत समय पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जनता का अभिवादन, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कक्षा 12वीं के बाद 75% अंक लाने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा में लगने वाला खर्च तथा बेटियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 3000 की राशि देने की नई घोषणा की। सामूहिक विवाह सम्मेलन में उपस्थित जोड़ों को दहेज के साथ एक पेड़ देने की नवीन योजना के लिए मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद किया तथा हिंदू मुस्लिम सामाजिक समरसता पर मुख्यमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले पुल तथा प्राचीन मंदिर को कटाव से रोकने के लिए तकनीक प्राक्कलन बनाकर भेजने की बात कही। खाली पड़े पंडाल में प्रशासन जनता को नहीं ला पाई। साथ ही उक्त सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिखी विसंगतियों को लेकर अधिकारी मौन नजर आए। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़बोला बताते हुए उन्हें काम न करते हुए सदैव आंदोलन करने वाला मुख्यमंत्री बताया। धर्मपुरी में शादी विवाह भी है, निकाह भी है, आज बहुत व्यस्तता, बहुत जरूरी
बैठे के भागते हुए हम पहुंचा। आज के बावजूद भी मैं जल्दी चल के यहाँ पहुंचा, बेटे बेटियों को आशीर्वाद दिया। 24 करोड़ रुपए नगर पंचायत में और भी कोई कसर नहीं रहने। और यहाँ पर जो महर्षि दधीच है हो रहा है। आज विधायक जी और बाकी साथियों हम क्षरण को रोकने की आवश्यक कार्ययोजना बनाई के मेरे निर्देश दे दिए। एस्टीमेट पर बनेगा। एक डैम की ऊंचाई बढ़ाने की बात की, उसका भी मैंने परीक्षण करने की बात कही है। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद आया बेटे और दामादों को आशीर्वाद देने, कहा भी है और पाणी ग्रहण संस्कार भी है। ये सामाजिक समरसता का और सांस्कृतिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण है। एक ही मंडप में एक तरफ वेद मंत्रों का गुंजार होकर पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ काजी साहब निकाह पढ़वाने का काम कर रहे हैं। सचमुच में ये अद्भुत है। बेटियों को आशीर्वाद दिया और एक सौगात को अब तक 25,000 रुपए की सामग्री की व्यवस्था में सरकार करती थी, लेकिन मुझे लगा कि स्मार्टफोन आज बड़ा जरूरी हो गया। प्रधानमंत्री जी ने भी कैशलेस ट्रांजेक्शन की बात की है। स्मार्टफोन बटुआ भी बन सकता है। स्मार्टफोन बात करने का माध्यम है। स्मार्टफोन ज्ञान का भंडार है। स्मार्टफोन से योजनाओं की जानकारी भी मिल सकती है, लाभ भी दिया जा सकता है। इसलिए मुझे लगा कि आधुनिक युग में बेटियों को विदाई के समय स्मार्टफोन भी देना चाहिए। अब इतनी जल्दी स्मार्टफोन खरीद नहीं सकते हम, तो सरकारी खरीदने में एक प्रक्रिया होती, समय लगेगा। तो कल ही मैंने फाइल दिए हैं, जब तक स्मार्टफोन की खरीदने की व्यवस्था न हो जाए तब तक 3,000 रुपया अतिरिक्त बेटियों को स्मार्टफोन के लिए दिया जाएगा। इन बेटियों के लिए भी अलग से भेजा जाएगा ताकि इनकी जिंदगी में और आसानी आ सके। सरकारी नौकरी में निकालो अभी पंजाब में कांग्रेस और इसलिए ये बहाने बनाने ये स्वीकार करना चाहिए। उनका बड़बोलापन हमेशा मोदी की आलोचना करना, काम नहीं करना, आंदोलन करना, ये जनता को पसंद नहीं। सच स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश धार से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। महोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के गिरंधा मंदिर के पास सुबह उस समय हादसा हो गया जब तेज रफ्तार कंटेनर से स्विफ्ट डिजायर कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना होते ही कार सवारों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते सभी ने दम तोड़ दिया। आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सभी मृतकों को कार से निकाला और पुलिस को घटना की सूचना दी। भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलते ही सीओ चरखारी नंदलाल सहित थाना श्रीनगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। दरअसल बिहार के जनपद छपरा के ग्राम पचरेता गांव के रहने वाले दिवाकर भारती गुजरात में व्यापार करते हैं। दिवाकर अपने गांव के विवाह समारोह में शामिल होने स्विफ्ट डिजायर कार से अपनी 35 वर्षीय पत्नी माया, 7 वर्षीय पुत्र विशाल, 5 वर्षीय विराट और अपने मामा प्रेम कुमार को लेकर जा रहा था। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के NH 86 के गिरंधा मंदिर के पास अचानक सामने आ रहे बाइकों से भरा हीरो कंपनी का कंटेनर से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार को प्रेम कुमार चला रहे थे। गुजरात से ही इनके मित्र दूसरी कार से पीछे आ रहे थे। हादसा देख उनके भी होश उड़ गए। मौके पर सीओ चरखारी नंदलाल भी पहुंच गए और घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी इकट्ठा कर मृतकों के परिवार को हादसे की खबर दे दी गई। आपको बता दें कि पिछले वर्ष इसी लास्ट अप्रैल में इसी सड़क पर एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें कार सवार एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई थी। हम अंकलेश्वर से आ रहे थे और छपरा जा रहे थे। फिर कैसे हादसा हुआ? रात में कितनी टाइम हुआ? हादसा सुबह 7 पास हुआ है। कहाँ से? ट्रक से हुआ है। आपकी गाड़ी में? नहीं, दूसरी गाड़ी है। दूसरी गाड़ी में क्या मतलब पूरे एक परिवार था साथ में? हाँ, एक परिवार था।
आप कौन है परिवार के? हम इनका दोस्त हैं। हमें जौनपुर जाना है, ये लोग छपरा जाते हैं। हेलो, ये दोस्त है, साथ में थे बस। कैसे हुआ एक्सीडेंट? क्रॉसिंग हुआ या हमने? नहीं सर, हम पीछे थे जो किया, हमारे लगभग जो है कि 1 किलोमीटर पीछे थे। हमारे पीछे तो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णानंद लाजपत है। कितने लोग इस परिवार के खत्म हो गए? 5। एक ही परिवार के थे? महोबा की तरफ से वही जो पहले वाली मध्य प्रदेश की तरफ रैनाहा की तरफ जा रहा था ट्रक, और ये अंकलेश्वर से चले थे मध्य प्रदेश में, कहीं होटल में टिके थे। रात में 4 बजे भोर वहाँ से चले छतरपुर के पास, दाहिने तरफ पूरी कार चली गई। बिहार के रहने वाले कहाँ जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे। एक ही परिवार के? हाँ, एक ही परिवार, और इनके मामा थे। इनको क्या आ रहे थे, वो मामा लगते थे। अरे बेटा, ये इनको क्या पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। परिजनों को सूचना वगैरह दे दी गई है परिवार के लोगों को? जो अभी पता किया जाए। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार खासी एक्टिव नजर आ रही है। पिछले एक पखवाड़े से बीजेपी के मंत्री और नेता लगातार बुंदेलखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बात करें महोबा जनपद की तो यहाँ भी मंत्रियों की आमद में इजाफा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा की मां के देहांत पर मंत्रियों का आना हुआ है। आज त्रयोदशी में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री स्वाति सिंह भी महोबा पहुंची। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले स्वाति सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक की और मंडी समिति के अधिकारियों के साथ योजनाओं के अमल को लेकर वार्ता की और दिशा निर्देश दिए। इस दौरान किसानों द्वारा गेहूं क्रय केंद्र में बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत पर उन्होंने मंडी और गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई शिकायतें सही पाई गई और खामियां मिलने पर उन्होंने सही करने के निर्देश स्वाति सिंह ने दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में करोड़ों रुपए की लागत से बनी विशिष्ट मंडी को जल्द शुरू कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के निदान पर बीजेपी काम कर रही है। मंडियां बनाई गई, बहुत बड़ी बड़ी मंडियां, 11 मंडियां और पूरे बुंदेलखंड में मंडियां। इन मंडियों को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया, तो किसानों को कैसे लाभ दिला पाएंगे आप इन मंडियों के माध्यम से? अभी मैं उसी विषय पे अपने विभाग के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मैं यही डिस्कस कर रही थी, और अभी हम लोगों ने कुछ तय भी किया है जिस पे थोड़ा समय लगेगा उन चीज़ों को करने में, लेकिन ये सारी छोटी और बड़ी मंडियाँ शुरू हो जाएंगी। सरकार क्या विश्वास दिलाती हूँ? नहीं, सरकार क्या माइंड मेकअप करके रखी, किसानों को लेकर क्या विशेष करने वाले हैं आप लोग? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, किस तरीके से किसानों के हित के लिए काम कर रही है। और जो गेहूं के इतने क्रय केंद्र बने हैं, ये कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके सामने है कि किस तरीके से हम किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से हम चाह रहे हैं कि किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाई जाए। तो किसानों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आगे भी रखा जाएगा, इतना विश्वास दिलाती हूँ। आजकल भगवा आतंकी और सहारनपुर में एसएसपी के घर पर हुए हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकरण में जानकारी नहीं है। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर किसी के साथ बिना कारण मारपीट की जा रही है। कुछ अराजक तत्व जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें बीजेपी की छवि धूलमिल हो सकती है। में एक नया नाम चला है, भगवा आतंकी, भगवई गुंडा, तो इसको लेकर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक नया नाम चल रहा है, मैंने तो कभी एसपी के घर पे जाके मारपीट होती है, तोड़फोड़ होती है, उसको लेकर। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं, और अगर ऐसा है, कई ऐसे लोग हैं, जैसे अगर मैं बता दूं आपको कि एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करूं, बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस चीज़ को खुद कह रहे हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो बना है इसलिए नहीं बना है कि कोई लड़का लड़की अगर रास्ते में चल रहा है या कहीं बैठा है तो उसे मारा जाए, कोई ईव टीजिंग का केस हो, मोलेस्टेशन का केस हो तो उसमें इंटरवीन करने के लिए है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो जानबूझकर, क्योंकि देख रहे हैं कि सरकार कितने अच्छी तरीके से काम कर रही है और पूरी जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, दूसरे प्रदेश के भी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, और लोगों में बहुत खुशी है ऐसे जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक डिफेम करने के लिए इस तरीके से लोग कर रहे हैं। बीते दिनों पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा पत्रकारों से भगवा रंग को लेकर की गई नाराजगी के सवाल को वो
टालती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी सोच है, देश की जनता खुश है, इसमें रंग की कोई बात नहीं। हमने कल लखनऊ में पत्रकारों की वार्ता के दौरान भगवा रंग को लेकर तमाम कटाक्ष किए और पत्रकारों ने भी ऐतराज जताया है। क्या लगता है कि पूर्व सीएम को भगवा से नाराजगी है, ऐसा कुछ? अब ये तो उनकी सोच है, उस विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। पूर्व सीएम जाने कि क्यों उन्होंने कहा, लेकिन अगर उनकी नाराजगी है ये वो जाने। देश की जनता तो खुश है। भगवा या किसी रंग का मतलब नहीं है। कोई भी सरकार बनती है तो वो इसलिए बनती है कि जनता उसमें विश्वास दिखाती है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया। आज हमारी सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनी है वो भी जानती है कि लोगों ने क्या विश्वास दिखाया है पार्टी में, और आज सरकार उसी को सबसे प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है और लोगों के लिए काम कर रही है। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाली स्वाति सिंह इसी कारण आज मंत्री पद पर हैं, लेकिन अब उनसे महोबा के बीते दिनों जयपुर ब्लॉक में वीडियो महिला विद्यार्थी के बेडरूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा घुसकर बदसलूकी की जाने और इस मामले में ग्राम विकास मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा उत्साहित कार्यकर्ताओं की गलती कहने के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने बचाव के लहजे से सवाल का जवाब दिया और टिप्पणी करने से मना कर दिया। उनके साथ एक भाजपा कार्यकर्ता ने बदसलूकी की थी, मामला आया था, और आपके ग्राम विकास मंत्री ने कहा था कि कभी कभी कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। तो आप महिलाओं की लड़ाई लड़ती तो क्या इस बयान को आप सही मानते हैं? देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि कभी भी कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं कोट कर रही हूँ, ना किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रही हूँ। ये मेरी अपनी सोच है कि कभी भी किसी गलत शब्द का चयन नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की और भाजपा विधायक की बात कर रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा और किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने कहा, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। ठीक। महोबा से सच स्टोरी के लिए इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गायों के पक्के भक्त थे। उन्होंने गायों को अपने आवास में भी पाल रखा है। वहीं दूसरी तरफ योगी के गायों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जिनका वीडियो देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। मामला शाहजहांपुर के पोआया तहसील के सिमरा वीरान गौसदन का है। इस गौसदन में तैनात चिकित्सक विवेक कुमार ने बताया कि इस गौसदन के नाम 383 एकड़ जमीन है और वर्तमान समय में 124 गाय पाली जा रही हैं। सभी गाय बूढ़ी और अशक्त हैं और संसाधनों की कमी के कारण इनकी मौत हो रही है। संसाधनों के अभाव के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि इस गौसदन का खाता भी है जिसमें लाखों रुपए जमा है, परंतु पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस खाते से मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी और जिला अधिकारी द्वारा ही पैसा निकाला जा सकता है। मृत गाय को ले जाने के लिए प्रयोग में आने वाले बुग्गी टूटी पड़ी है, जिस कारण मृत गाय ट्रैक्टर के माध्यम से खिंचवा कर दफन कराया गया था। जो सिमरा वीरान ताहा के नाम से है, इस गौसदन के नाम में सन 1956 में 383 एकड़ जमीन विभाग को दी गई थी, जो दो गांव में स्थित है, सिमरा वीरा और महोलिया वीरा। बढ़ती रहती है। एवरेज जो है 100 से 110 पशु रहते हैं। इस गौसदन में असहाय, वृद्ध, निष्प्रयोज, अशक्त गौवंशी पशु आते हैं नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर साहब, ये निर्णय लिया गया था कि मृत गौवंश को पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा। क्या एक माह पूर्व खत्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जो है बिजली विभाग से कनेक्शन लिया जा रहा है।
गाय के साथ की गई बर्बरता के संबंध में जब मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह से पूछा तो पूरे मामले पर अनुभवहीनता जताई। बाद में बताया कि पैसा हमारे हाथ में नहीं है, बहुत जल्द ही सारी व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाएगा। खाते में पैसा है लेकिन इसे निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया है। गौ सदन में भूख के कारण मर रही गायों और उनके शव को ट्रैक्टर में बांधकर खींचने में अमानवीय कृत्य के संबंध में अब जब जिला अधिकारी से सवाल किया तो उनका कहना है कि वीडियो के देखने के बाद ऐसा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देखिए, हम लोगों का निरंतर प्रयास रहा है कि वहाँ गायों को हमारे रिलीफ मिले। हम लोगों ने एक सबमर्सिबल पंप लगाने की व्यवस्था की है, क्योंकि बिजली का कनेक्शन वहाँ नहीं था। आज 2.5 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत कर दिए हैं और वो पैसा उनको कह दिया है कि पैसा आपको मिल रहा है, आप बिजली का कनेक्शन हमको दे दें, क्योंकि बिना बिजली के कनेक्शन के सबमर्सिबल पंप चलना संभव नहीं था। पानी की व्यवस्था हो रही, बिजली की व्यवस्था हो रही, वहाँ पर हम उसको बारबेट वायर से पूरा फेंसिंग कराएंगे पूरे इलाके को, जिससे कि वहाँ इंक्रोचमेंट भविष्य में न हो और हमारी गायों को सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी महोदय, जैसा कि अमानवीय कृत्य वहाँ पर सामने आया है कि एक मरी हुई गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली से खींचा गया है, क्या इसमें भी कोई कार्रवाई की आपकी? ये एसडीएम साहब आज गए थे इस चीज की तथ्यों का पता लगाने के लिए। ये पता लगा है कि 14 तारीख की घटना है ये, और इसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि फोटोग्राफ से बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके चूंकि बहुत बड़ी बाउंड्री थी तो हम लोगों ने ये मीडिया निकाला है कि हम फॉरेस्ट को 50 एकर्स लैंड दें, और फॉरेस्ट वाले एग्री कर गए हैं कि हम इस बाउंड्री वॉल करेंगे। तो इसलिए हमारा ये इलाका इतना बड़ा इलाका है और इतना प्रेशियस इलाका है, वो पूरी तरह सेफ कर लेंगे हम उसको। लेने गए थे डायबिटीज की बरेली में, तो उस दिन हम यहाँ पे थे नहीं। तो किस लिख के दिया शायद आपने, प्रशासन को क्या लिख के दिया? हमने देखा भी नहीं, अभी वीडियो सही से है, तो देखेंगे तो उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है, आपको बताएं। समरसेबल के लिए हमने लिख के दिया है, प्रोसेस में है वो। यहाँ से 200 रुपये की रसीद भी कटवाई है, अपने नाम से कम 4-10 चक्कर लगा चुके शाहजहाँपुर के चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक बोरिंग हो नहीं पाई। सर्वे भी हमने करा दिया, हो सकता है कि इसी महीने हो जाए बोरिंग या अगले महीने में। अधिकृत हैं सीबीओ साहब और डॉक्टर साहब, दोनों लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही पैसा निकलता है। हमारे सीबीओ साहब की पावर 30,000 रुपये पर मंथ की है। उसके बाद जो पैसा निकालना होता है उसके लिए डीएम साहब की परमिशन चाहिए। सच स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर से मौजूम खान की रिपोर्ट। सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल के लिए आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच ने सरकार के खिलाफ गुमला जिला मुख्यालय में एक रैली निकाली। उन्होंने सरकार से मांग की कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट में संशोधन हुए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने लागू किया है उसे वापस ले और ग्रामीणों के सामूहिक धरोहर और मजरूआ आम और खास जमीन की भूमि बैंक से मुक्त करें। इनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने सांप, बिच्छू, बाघ, भालू जैसे खतरनाक जानवरों से लड़कर झारखंड राज्य की धरती को आबाद किया है। इतिहास गवाह है कि जब अंग्रेजी हुकूमत में देश गुलाम था और आजादी के लिए देश छटपटा रहा था, तब आदिवासी समुदाय के वीर नायक सिंधु कान्हू चांद भैरव से लेकर बिरसा मुंडा के अगुवाई में देश के मुक्ति संग्राम में अपनी शहादत दी है। जीने वाले तमाम जितने भी समुदाय हैं, सबको पूरी तरह से उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है। सबको जानते हैं कि हमारा भाषा, संस्कृति, इतिहास और हमारा पूरा जीविका जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ के साथ ही है। लेकिन रघुवर सरकार विकास के नाम पे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन करके जो हमारा सुरक्षा कवच था उसको पूरी तरह से खत्म करने का कोशिश कर रही है। और आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच इसको कभी भी जमीन में उतरने नहीं देगा। इनके हर प्रयास का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग जंगल के साथ, जमीन के साथ, अपना नदी और पहाड़ के साथ, अपनी भाषा और संस्कृति के साथ विकास करना चाहते हैं। सीएनटी रघुवर सरकार ने सीएनटी एक्ट का धारा 21 को खत्म करके यहाँ पर पूरी तरह से अडानी और अंबानी का फैक्ट्री लगाना चाहती है। खेती की जमीन को झारखंड से पूरी तरह से उजाड़ना चाहती है। 3.25 करोड़ की जनता यहाँ का
जितना भी मैंने खेती जमीन है, एग्रीकल्चर जमीन है, उसी के तहत वो जमीन है और वही इनका सुरक्षा कवच है। 1.25 करोड़ जनता अगर शुद्ध पानी पा रहा है तो CNT एक्ट, SPT एक्ट के कारण ही उनको शुद्ध पानी और शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन मिल रहा है, सबको रहने के लिए स्थान मिला है। लेकिन रघुवर सरकार मोमेंटम झारखंड के नाम पे पूंजीपतियों को यहाँ पर बुला के 21 लाख एकड़ जमीन बता रही है, गरमजरुआ आम और गरमजरुआ खास जमीन, वो यहाँ के गांव वालों का है। लेकिन रघुवर सरकार उसको भूमि बैंक बना के अडानी और अंबानी के लिए सुरक्षित रखना चाहती है और उसको ऑनलाइन हस्तांतरण कर रही है। ये पूरी तरह से झारखंड की धरती के साथ नाइंसाफी है। यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को पूरी तरह से, किसानों को और जितने भी इस धरती में रहने वाले हैं, सबके साथ छलावा है, सबको पूरी तरह से उखाड़ के फेंकने की कोशिश कर रही है। आज आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच इसका विरोध करने के लिए यहाँ DC को अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आई है, इसलिए कि 5वीं अनुसूची में और CNT एक्ट के क्षेत्र में DC यहाँ का कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है और राज्यपाल भी यहाँ का कस्टोडियन है। तो हम लोग राज्यपाल DC को यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं कि आप यहाँ के आदिवासियों के साथ छल नहीं कर सकते हैं। यहाँ का गरमजरुआ आम और घास को भूमि बैंक के नाम से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो गांव वालों का जमीन है। और आज पूरे राज्य दुखित है, पूरे राज्य में ये शोक का माहौल है, संतप्त है, जिस तरह से पूरी तरह से यहाँ के लोगों को उजाड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए आज हम लोग, झारखंड जब दुखित होता है तो हम लोग CNT एक्ट, SPT एक्ट संशोधन को किसी भी हाल में यहाँ की SPT संशोधन बिल के खिलाफ आज आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के बैनर तले गुमला में एक रैली निकाली गई और एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष रहे अजीत गुड़िया। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये संशोधन बिल क्या है और ये इनका क्या अभी का रणनीति है। हम लोग बात करते हैं अजीत गुड़िया से। बताइए क्या है मामला आदिवासी मूलवासी रक्षा मंच का, एक स्टैंड बताइए कि ये अभी जो संशोधन बिल पास हुआ है, सरकार ने जो पास की है, उसके विषय में बताइए। पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच जिस तरह से काम कर रही है और उसके बैनर में जिस तरह से हमने आज गुमला जिला में जो रैली निकाली, CNT एक्ट, SPT एक्ट एवं स्थानीय नीति के संशोधन के विरोध में जिस तरह से हमने रैली निकाली, वो हम सरकार के खिलाफ हम अपना प्रदर्शन किए और प्रदर्शन करके हम अपना विरोध दर्शाने का काम किए, जो कि हम अपना झारखंड में अपना जो भी अपना आदिवासी मूलवासी का जो भी जगह ज़मीन है उसको हम जो बाहर के कंपनी आ रहे हैं उसको हम देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज CNT एक्ट और SPT एक्ट जो हमारा सुरक्षा कवच है हम आदिवासियों के लिए, वो सुरक्षा कवच को हम तोड़ने का काम नहीं करने देंगे। जिस तरह से सरकार काला कानून बना करके संशोधन करके राज्यपाल तक भेजा गया है, हम उसको वापस लेना चाहते हैं, वापस उसको मैंने लाना चाहते हैं राज्यपाल के यहाँ से, जो कि हमारा उस सुरक्षा कवच में किसी तरह से छेद करने का काम ना करे। जो कि हमको सुरक्षा कवच हमको 1908 में हमको मिला हुआ है, वो सुरक्षा कवच हम आदिवासियों के लिए जो अधिकार है, हक है, उस अधिकार और हक को देखते हुए हमारा जो आदिवासी समाज को, आदिवासी मूलवासी समाज को बचाने का जो काम कर रही है, हमारा जगह ज़मीन को जो बचाने का काम कर रही है, उस जगह ज़मीन को हम बचाना चाहते हैं और सरकार हमें उजाड़ना चाहती है। हम विरोध का माने विकास का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा घर उजाड़ के अगर विकास करना चाहती है सरकार तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका प्रदर्शन रैली करके हमेशा हम अंतिम सांस तक हम इसको लड़ने का काम करेंगे और जीतेंगे। भले ही सरकार आज विकास की बात कर रही हो, लेकिन आदिवासियों का एक मानना है कि आज सरकार आदिवासियों के खिलाफ है और इसके विरोध पे हमेशा आदिवासी खड़ा रहेंगे। सहयोगी नूरी के साथ मैं सतीश, गुमला से सच स्टोरी के लिए।